नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होगी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में संकलित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध करुणा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। और ये निबंध अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो परीक्षा की दृष्टि से देख लीजिए या आप जो आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं जो कि हिंदी से संबंधित है, उसके लिए भी ये निबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आपको पूरे निबंध का एक सारांश भी मिलेगा। सारांश के अलावा आपको प्रतिपाद्य कह लीजिए या फिर जो मुख्य विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, ताकि जब आप इसकी व्याख्या करें, सप्रसंग व्याख्या, तब आप जो उसका एक सीक्वेंस होता है संदर्भ लिखने का और उसके बाद प्रसंग लिखने का और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है व्याख्या पोर्शन। तो व्याख्या जब आप लिखें, तीसरे नंबर पे आता है सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और चौथे नंबर पे आता है विशेष। तो जब मैं आपको विशेषताएं बता दूंगी तो वही विशेषताएं जो हैं हर लगभग कह लीजिए पैराग्राफ की होती हैं, वही विशेष में आपको पॉइंटर्स डालने होते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आगे बात करूँगी। तो ये जो निबंध है करुणा निबंध, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह की जो पुस्तक है जिसका नाम है चिंतामणि। आप याद कर लीजिए, चिंतामणि निबंध संग्रह है। किसका? निबंध संग्रह की पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं। चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं। चिंतामणि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है, और जो करुणा निबंध है वो चिंतामणि के भाग 1 से लिया गया। आप ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, जब आप इसका विशेष बनाएंगे तब आप ये पॉइंटर्स वहाँ पर डाल सकते हैं। आगे आता है इनके कुछ अन्य निबंधों पर बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता भी होने चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इनके जो अन्य निबंध हैं आपको पता होने चाहिए। उसमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध, कविता क्या है। अब आप यहाँ पर एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो मनोविश्लेषणात्मक टॉपिक्स जो होते हैं, विषय जो होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं अपने निबंधों में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप जो है लिख सकते हैं परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने निबंध पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लेखन में लोकमंगल की स्थापना। लोकमंगल से मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन फ्यूचर यानी कि आप अपने आगामी सेमेस्टर में, या फिर मैं आपको सेमेस्टर ही बता दूं तो आप 5th सेमेस्टर में लोकमंगल की साधनावस्था निबंध एक पढ़ेंगे जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही लिखा गया है। उसमें किस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोकमंगल की साधनावस्था की बात करते हैं। लोकमंगल में किस मतलब लोक के मंगल की, यानी लोगों के मंगल की, जगत के मंगल की कामना उसमें करते हुए नजर आते हैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लेखन में लोकमंगल की स्थापना की बात महत्वपूर्ण है। यह अलग बात है कि यह लोकमंगल का दायरा कितना बड़ा है। शास्त्र और लोक अलग अलग विषय हैं। आचार्य शुक्ल के अधिकतर निबंध शास्त्रीय लोकमंगल पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं। करुणा निबंध भी एक ऐसा ही निबंध है। कैसा निबंध है? शास्त्रीय लोकमंगल पर आधारित निबंध है करुणा, जहाँ जीवन को करुणा से जोड़कर देखा गया है। करुणा क्या होता है? करुणा यानी हमारे वो भाव जो किसी व्यक्ति के दुखों को, किसी पीड़ित को देखकर उभर आते हैं और हम किसी न किसी तरह से सामने बैठे व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, और उसके दुख को किसी न किसी तरह जो हमारे वश में है, हमारे जितना बन पड़ता है उसके अनुसार हम सामने बैठे पीड़ित व्यक्ति की, भले ही वो हमारा संबंधी है नहीं भी है, तब भी हम उसकी मदद करना चाहने लगते हैं। करुणा का आधार दुख है और दुख मनुष्य के जीवन का अंग है। जीवन में करुणा का होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी के दुख से दुखी होना मनुष्य का स्वभाव है। ये स्वाभाविक है कि आप अगर किसी व्यक्ति को दुखी देखते हो, भले ही वो आपका परिचित है, सगा संबंधी है या फिर नहीं भी है, यानी कोई अपरिचित व्यक्ति भी सामने बैठा है, खड़ा है या किसी भी स्थिति में है, तो अगर आप उसके दुख को देखेंगे तो आपका दुखी होना स्वाभाविक है। इस निबंध में लेखक ने
अबोध बालक से लेकर, अबोध यानी कि जिसको किसी भी चीज़ का बोध ना हो, जो अभी जन्मा ही है, तो वो तो जाहिर सी बात है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में? इसीलिए तो बोला जाता है कि उन्हें किसी भी चीज़ का जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, छल कपट है, छल छद्म है, ये वो नहीं सीखे होते हैं। ये धीरे धीरे समस्याएं, या फिर यूँ कह लीजिए उन्हें समाज द्वारा ऐसा बना दिया जाता है। तो एक अबोध बालक से लेकर व्यक्ति बनने तक जीवन के अनेक पड़ावों का उल्लेख किया गया है इस निबंध में, और उन पड़ावों में किस तरह से आपकी जो संवेदनाएं हैं उनका उतार चढ़ाव होता रहता है, इस पर बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। संबंध ज्ञान से लेकर सामाजिक और प्राकृतिक ज्ञान तक मनुष्य करुणा के माध्यम से सीख सकता है। करुणा निबंध में सिद्धांत और व्यवहार दोनों माध्यमों से समझाने की कोशिश की गई है। सिद्धांत के माध्यम से भी, यानी सिद्धांत भी देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और व्यवहार परक दृष्टिकोण भी लेके चलते हैं, यानी व्यवहार पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों के माध्यम से विभिन्न उदाहरण देते हुए व्यक्ति को, यानी जो पाठक है उसको करुणा के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत के रूप में करुणा विश्वात्मा का रूप हो जाता है, जबकि व्यवहार के रूप में इसका मूल दुख में निहित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा को मोह और आनंद के रूप में भी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा को मोह और आनंद के रूप में भी माना है। उनका मानना है कि करुणा एक मनोविकार है, यानी मन में उत्पन्न होने वाला एक विकार है जो जीवन के लिए ज़रूरी है। वे अनेक मिथकों, यानी मिथ जो होती हैं, हरिश्चंद्र, राम, कृष्ण आदि के माध्यम से जीवन की विसंगतियों के साथ जोड़कर मनुष्य की बात करते हैं। जीवन में मनुष्य बने रहने के लिए करुणा ज़रूरी है, तभी हम किसी के दुख से दुखी होंगे। जाहिर सी बात है, एक मनुष्य और एक पशु में क्या अंतर है? दोनों में इतना ही अंतर है कि मनुष्य जो है वो संवेदनशील है, उसे सामने हो रही घटनाओं की समझ है, वो सामने हो रही घटनाओं पर रिएक्ट करना जानता है, और जो पशु है वो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है। वो एक पशु की तरह ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो मनुष्य की प्रवृत्ति उसके भीतर नहीं है। तो मनुष्य होने की यही गुण है कि वो जो है सामने वाले व्यक्ति के दुख से दुखी हो रहा है, या फिर सामने वाले कोई भी सामने घटना घट रही है उस पर वो रिएक्ट कर रहा है। अगर इसीलिए तो आज कहते हैं सोसाइटी में कि पशु हो क्या मनुष्य से, क्योंकि संवेदनाएं उसकी जो है आज मर चुकी हैं, इस कारण उसे ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़े तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि करुणा के विपरीत क्रोध है। क्रोध के लिए उचित नहीं, जबकि करुणा जीवन के लिए उचित है। अब आप समझिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पंक्ति के माध्यम से लोक मंगल में, या फिर कह लीजिए लोक में मंगल की कामना कर रहे हैं, या लोक मंगल में साधनावस्था की बात करते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। करुणा के विपरीत क्रोध है। अब आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ या एक उदाहरण दे रही हूँ अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, सामने खड़ा व्यक्ति जो है आपका सगा संबंधी है या सगा संबंधी नहीं भी है, लेकिन आप उसके प्रति आपके मन में नकारात्मक थॉट्स नहीं है, नकारात्मक विचार भावनाएं नहीं है, यानी आप उसका बुरा नहीं चाहते हैं बेसिकली। तो फिर अगर वो व्यक्ति दुख में है, पीड़ा में है, तो आपके भीतर करुणा उपजेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके समक्ष बैठा है, उसके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, कष्ट हैं, वो परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन आप उससे क्रोधित हैं, किसी न किसी बात को लेकर आपका उससे झगड़ा हुआ है, बैर है, और आप उसका भला नहीं चाहते हैं। ये भी मनुष्य की सामान्य सी प्रवृत्ति है। अगर हमारा किसी से झगड़ा आदि हो जाता है, या तो हमारे मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव आ जाते हैं, बैर भाव आ जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर शुक्ल जी कर रहे हैं कि करुणा के विपरीत क्रोध है। अगर क्रोध वाला जो फैक्टर है बीच में आ जाता है, तो हमारी जो करुणा का भाव है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आप अपने पाठक से कहते हैं, हम सबसे कहते हैं, जीवन के लिए क्रोध उचित नहीं है, यानी आप क्रोध को साइड में रखिए। और अगर कोई व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, किसी व्यक्ति को, तो उसके प्रति जो है उसकी मदद करिए अपनी तरफ से जितना बन पड़े। तो मसलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा और मोह, करुणा और आनंद, करुणा और मनोवेग, करुणा और क्रोध इत्यादि माध्यमों से व्यक्ति और उसका संबंध ज्ञान
व्यक्ति और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और उसकी मनुष्यता को विविध संदर्भों और उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि शुक्ल जी जो हैं उदाहरण देते हुए चलते हैं या उदाहरण शैली का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं अपने निबंधों में। आगे बढ़ें तो इस निबंध में यानी करुणा निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य के अंदर सभी विकार होते हैं। मैंने भी आपको ये चीज़ बताई थी, सुख दुख या फिर किसी के प्रति क्रोध या फिर किसी के प्रति नकारात्मक भाव या फिर किसी का अच्छा करने की चाह या फिर किसी से प्रेम, ये सभी भाव जो हैं मानव हृदय में या फिर मानव मन में व्याप्त होते हैं। जिनका इस्तेमाल मनुष्य करता है उसका प्रभाव उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। किसका प्रभाव? अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बहुत ही क्रोधी वृत्ति के हैं, यानी आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है या फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपा खो देते हैं, और यही जो आपकी श्रृंखला चली आ रही है, होता नहीं कि इंसान अगर चाहे तो वो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है, ये इतना उसके पास पावर होती है कि वो अपने आप पर कंट्रोल कर पाए। लेकिन अगर वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसी का असर उसके लॉन्ग टर्म में, लाइफ के लॉन्ग टर्म में पड़ता हुआ दिखाई देता है। आगे लिखते हैं लेखक, तमाम उदाहरण द्वारा अपनी बातों को प्रमाणित करने की कोशिश करता है। वे यानी शुक्ल जी आनंद, मोह, श्रद्धा, मनोवेग, घृणा आदि जैसे मनोविकारों की चर्चा करते हुए अंत में मनुष्य की स्थापना के लिए, मनुष्यता की स्थापना के लिए, मानवता की स्थापना के लिए, यानी संवेदनाएं जो हैं वो मरनी नहीं चाहिए, मनुष्य मनुष्य ही रहे, ना कि पशु की श्रेणी में डाल दिया जाए। तो मनुष्यता की स्थापना के लिए करुणा को होना अनिवार्य मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। कई उदाहरण देते हुए चलते हैं और अंत तक आते आते ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हालांकि मनुष्य के जो मन है उसमें विभिन्न मनोविकार विद्यमान है, लेकिन उसके भीतर जो करुणा का भाव है, संवेदना का भाव है, वो मरना नहीं चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। इस इकाई के अंतर्गत इन्हीं तथ्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है और शुक्ल जी की निबंध शैली के बारे में भी इस निबंध को पढ़कर हमें पता चल जाता है, जिस पर अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं, जब हम किसी बच्चे को रोते या विलाप करते देखते हैं, ये भी जो है एक प्रसंग आया है, शुक्ल जी ने एक उदाहरण के रूप में निबंध में दिया है कि जब हम किसी बच्चे को रोते या विलाप करते देखते हैं, जो कि छोटा है, अबोध बालक है, जिससे संबंध ज्ञान अभी नहीं है, तो हमारे अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह छोटे बच्चे भी दुख, पीड़ा या कष्ट को समझने लगते हैं, तो उस छोटे बच्चे को भी करुणा का ज्ञान कह सकते हैं। यही कारण है कि जब माँ या अपने किसी सगे को कोई बालक जो कि बिल्कुल अभी हर बात से अनभिज्ञ है, उसे कुछ अता पता नहीं है दुनिया जहाँ का, वो रोने लगता है। ये चीज़ आप सबने आई थिंक अपने छोटे बच्चे जो घर में होंगे उनके साथ हो सकता है ट्राई भी की हो या देखी तो अवश्य होगी कि किस तरह से उनकी माँ थोड़ा बहुत रोने की एक्टिंग कर दे या फिर आप से वो प्यार करते हैं और आप रोने की एक्टिंग कर दें तो वो बच्चे भी रोने लगते हैं। तो कह सकते हैं वो अबोध बालक है, उसके भीतर भी करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो हम तो वयस्क हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, हमारे भीतर ये करुणा का भाव जो है विद्यमान रहना चाहिए, ना कि मर जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि संबंध ज्ञान करुणा, दया आदि के लिए ज़रूरी है। दुख की श्रेणी में करुणा का उल्टा क्रोध है। ये मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये एज इट इज़ लाइन शुक्ल जी ने मेंशन की है कि दुख की श्रेणी में करुणा का उल्टा क्रोध है। ये मैंने हालांकि आपको भी ऊपर ही बहुत विस्तार से एक्सप्लेन कर दी है, तो अब यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ इसे। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है हम उसकी भलाई यानी भला करना चाहते हैं, और क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उससे हम घृणा करते हैं। समझने की भाषा में आप इसे मनोविकार कह सकते हैं। लोभ आनंद की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे जहांगीर, पृथ्वीराज, रत्नसेन व अन्य सामंती लोग सुंदर स्त्रियों के लिए लड़ देते थे, लड़ाइयाँ कर लेते थे, लेकिन जीती हुई स्त्री को बहुत संभाल कर रखते थे। लोभ की भी यहाँ पर बात शुक्ल जी ने की है। तो आप चीज़ें जो हैं समझते चलिए और निबंध को अपने सामने खोल कर रखिए, इन चीज़ों को नोट डाउन करिए, अंडरलाइन करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब वह समाज में प्रवेश करता है यानी सही गलत को समझने लगता है, समाज ही उसे सही गलत की सीख देता है। कोई व्यक्ति अगर बुरा बन रहा है तो वो पैदाइशी बुरा तो नहीं था, ये तो आप भी जानते हैं। उस व्यक्ति को समाज ने कहीं ना कहीं
उस परिस्थितियों में ढाला कि वो ऐसा बनने पर विवश हो गया है। तो वह दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से सुखी भी होने लगता है। ऐसी स्थिति में अपने अथवा पराये के प्रति दुख को देखकर, अपने अथवा पराये के अति दुख यानी बहुत अधिक दुख को देखकर दुखी होना करुणा के कारण ही संभव है। मनुष्य की सज्जनता इसी बात पर आधारित है कि उसमें कितनी आदमियत बची यानी मानवता कितनी बची हुई है। सज्जनता या दुर्जनता आपके व्यवहार और संसर्ग पर निर्भर करती है, यानी आप किस तरह से सामने घटी घटनाओं पर रिएक्ट करते हैं, लोगों के प्रति आपका किस तरह का व्यवहार है। ये सब बातें जो हैं सज्जनता या दुर्जनता की श्रेणी में ही आती है। अगर आप किसी के प्रति बदतमीजी से पेश आते हैं तो वो दुर्जनता की श्रेणी में चला जाएगा। मनुष्य की पहली प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी सुख की स्थापना है, जिसमें किसी का भी दुख ना हो। यानी आप जो है खुश होने के लिए दूसरे के दायरे में ना जाएं, यानी आप खुद को सुखी करने के लिए, ये सामान्य सी बात है कि हम अगर स्वयं सुखी होंगे तभी तो हम दूसरे का भला कर पाएंगे। हमारी खुद की स्थिति इतनी क्षीणहीन है तो हम दूसरे की मदद करने वाले फैक्टर के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, ऑब्वियस है। लेकिन हम अपने सुख को ढूंढने के लिए कभी भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, दूसरे को दुख न पहुंचाएं, बल्कि बिना किसी का नुकसान किए जो जीवन यापन करता है वही जीवन यापन का असली सुख है। आगे अंतिम पैरा मैं बता रही हूँ कि सच बोलना या बड़ों का सम्मान करना शील के अंतर्गत आता है। शीलवान यानी जो समझदार व्यक्ति होते हैं, चरित्रवान बेसिकली आप कह लीजिए। मनुष्य को शीलवान होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि झूठ बोलना अनिवार्य हो जाता है। खुशामद को शील की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जबकि अपने लाभ के लिए अक्सर लोग खुशामद यानी कि चापलूसी करने लगते हैं। सामने बैठे व्यक्ति की बटरिंग, जिसे आज के भाषा में कह सकते हैं आप लोग, वो करते हैं। शिष्टाचार और खुशामद अलग अलग तथ्य होते हैं। तो अब मैं कुछ विशेषताओं यानी विशेष पर बात कर लेती हूँ। आई होप आपको निबंध को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। शुक्ल जी ने भी विभिन्न उदाहरणों और उद्धरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और मैंने भी कुछ एक उदाहरण अपनी तरफ से देकर बेस्ट दिया है कि आप समझ पाएँ चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं सरसरी नज़र से। तो सबसे पहला है कि तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है, या फिर यूँ कह लीजिए शुक्ल जी ने जो है, हालांकि इनकी शैली को थोड़ा सा क्लिष्ट माना जाता है, टफ माना जाता है, लेकिन इनकी शैली में संस्कृत के शब्द बहुत अधिक होते हैं। ये बात भी आप लिख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग शुक्ल जी ने इस निबंध में किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। भारतीय और पाश्चात्य विचारों के माध्यम से करुणा मनोविकार को समझाने का प्रयास किया है। विचारों में एक विरोधाभास भी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। पाश्चात्य समाजशास्त्री समाज के विज्ञान को समझने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय विचारक कर्म पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उद्धरण और उदाहरण शैली का प्रयोग हुआ, ये मैंने आपको बता भी दिया। उद्धरण वो होता है जो एज इट इज़ चीज़ों को सामने लाकर रख दिया जाए, जैसे कि ये पृथ्वीराज या रत्नसेन की बात जो की है वो उद्धरण की श्रेणी में आएगा। उदाहरण जो है जो स्वयं से बनाया गया हो। भाषा बहुत सार गर्भित और जटिल है, सार को लिए हुए है, एक उसमें भाषा में सार निहित है, सार तत्व निहित है, जो कि मनुष्य की मनुष्यता पर बात करता है। भाषा जटिल है, और लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जटिल विषयों पर बहुत सावधानी पूर्वक अपनी बात रखी है, ताकि पाठक जो है चीज़ों को क्लिष्ट होकर छोड़ ना दे, बल्कि उनको समझे और ग्रहण करके आत्मसात करें। विचारात्मक शैली है, विवेचनात्मक और वस्तुपरकता इनकी शैली में या फिर भाषा में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं निबंध को एंड कर रही हूँ। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी, कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और ऐसा ही मैं हर एक निबंध पर वीडियो लाती रहूँगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको इस PDF की जो कि मैंने स्वयं से बनाई है, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।